इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी, श्रीमती कंचन सरावगी एवं समस्त सरावगी परिवार कोलकाता। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री विनंद सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में और होते हैं नत इस भाव से कि हम भी बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कब तक कितना पूछना, चलते चल अविराम, रुको रुको यूं सफलता, आप कहे यह धाम। बंधुओं, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के इसी आध्यात्मिक संदेश को आत्मसात करते हुए मोक्ष पथ के अविराम यात्री परम पूज्य गुरुदेव सत्संग उज्जैन से निरंतर विहार करते हुए भोपाल की ओर बढ़ रहे हैं और आज पूज्य गुरुदेव के प्रामाणिक कदम इस अकोदिया नगर में रुके हैं, जहां पूर्व से विराजमान परम पूज्य मुनिवर श्री विनंद सागर जी महाराज ने गुरुदेव की भव्य आगवानी की एवं यहाँ संतों के भव्य मंगल मिलन को देखकर हम सबको अपने संसार के बस अंत निकट दिखने लगा और संतों का यह बसंत हम सबके लिए आनंददायक हुआ है। आज का यह सत्र हम प्रारंभ करें उसके लिए हम सभी चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से यह सत्र आज का गति प्राप्त करे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज गुरुवर ने आके दिया अकोदिया में, और भाग्य आप लोगों का पुण्य बहुत तेज कि गाड़ी और कहीं से भी जाना हो, लेकिन अकोदिया होते हुए ही गुरुजी इधर से आए। और फिर महाराज जी भी, सुनंद सागर जी महाराज जी भी, विनंद सागर जी महाराज जी का भी बहुत आग्रह रहा, बहुत ही अच्छा लगा। आज का यह शंका समाधान का सत्र इस अकोदिया की पावन धरा पर अपन सब गुरुवर के चरणों में प्रारंभ करते हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आपके यहाँ की बहुत अच्छी बिटिया जो हर कार्यक्रम में भाग लेती है, सौम्या जैन अकोदिया। गुरुओं की भी बहुत भक्ति करती है। सौम्या जैन अकोदिया, वो अपना प्रश्न करें, जिनका नाम लूँ वो अपने स्थान पर खड़े हो जाए ताकि माइक वहां तक पहुंच सकें। वो पीछे खड़ी हो गई और उसके बाद में तैयार रहेंगे। हाँ, यहाँ मंच पर भी आज अपने बीच में श्रीपाल ब्रह्मचारी श्रीपाल भैया जी आदिनाथ तीर्थ धाम से यहाँ पर उपस्थित हैं। वे भी अपना एक प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। हाँ, शुरू करें। गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, ज्ञानी कभी दुखी क्यों नहीं होते? बहुत सुंदर बात। ज्ञानी इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि उसे यथार्थ का पता होता। जब हमें वास्तविकता का पता लगता है तो दुख नहीं होता। दुख हमें तभी होता है जब हमें वास्तविकता का पता नहीं लगता। समझ गए? कोई चीज़ खो गई, परेशान होते हैं, है ना? और जब पता लग जाए कि ये चीज़ मेरी थी नहीं तो परेशान होंगे क्या? खोई, अभी परेशान थे, खोज रहे थे, और खोजते खोजते पता लगा अरे जिस चीज़ को हम खोज रहे थे वो मेरी थी ही नहीं, तो फिर परेशानी होगी क्या? नहीं ना। तो बस ज्ञानी वही है जिससे आपा पर का बोध हो, आत्मा अनात्मा का ज्ञान हो, जीवन के सत्य को जाने, वास्तविकता को जाने। समझ गए? तो जो सच्चाई को जानता है वो कभी दुखी नहीं होता, और जो सच्चाई के ज्ञान से शून्य होता है वो कभी सुखी नहीं होता। अगला। ब्रह्मचारी श्रीपाल भैया आदिनाथ धाम से और फिर अपने बीच में
पूना से डॉक्टर के.एम. गंडवाल साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपने सपत्नी चंद्रकला जी भी शायद हैं। गुरुदेव को नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, 2 बार आपके चरण आदिनाथ धाम पर पड़े, इसके लिए आभार और धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खेद तो है कि आपका प्रवास उधर से नहीं हो पाया। दूसरा प्रश्न ये है कि पंच स्थावर जो होते हैं उनके लिए हम क्या व्यवस्था बनाएं, क्योंकि पंच व्यवस्था में जैसे अग्नि है, जल है, वनस्पति आदि, उसको कितना विदोहन कर रहे हैं, जल आदि को हम कितना विदोहन कर रहे हैं, तो उसका उपकार हम कैसे माने, इसका समाधान कीजिए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते। स्थावर है, स्थावर की व्यर्थ हिंसा नहीं होनी, इसमें यत्नाचार का पालन करना चाहिए। आज जिस तरह से प्रकृति का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, उससे हमें प्रकृति के प्रकोप का भी शिकार होना पड़ रहा है। प्राकृतिक परिवर्तन, जलवायु का जो परिवर्तन और पर्यावरण का असंतुलन हम सबके सामने एक ज्वलंत समस्या का रूप ले रहा है। इसलिए इनके प्रति हमें बहुत सजग और सावधान रहना चाहिए। यदि व्यक्ति जैन जीवन शैली को आत्मसात कर ले तो ये बातें बहुत सहजता से जीवन में घटित हो सकती हैं। नमस्ते। अगला डॉक्टर के.एम. गंडवाल, चंद्रकला जी गंडवाल दोनों का पूना, और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्री नमी श्रीमी जैन अटोदिया। नमी श्रीमी जैन अटोदिया। गुरुदेव, बोली गुरुदेव, राजन। आपके चरणों में त्रिवार वंदन, त्रिवार वंदन। आपके चरणों में जब मैं आज हाजिर हुआ हूँ, यह 30 साल का नियम है। मेरे जन्मदिन के ऊपर आपके ही चरणों में मैं रहता हूँ। कल मैं अपने जीवन के 80 साल पूरे करूँगा और आपके साथ ही पूरा दिन गुजारूंगा। परसों का दिन भी आपके चरणों में ही गुजारूंगा। गुरुवर, ये हरदम कहा जाता है कि भगवान हमें कुछ नहीं देता, गुरु हमारे कुछ नहीं देते, मगर इसका एक बहुत बड़ा अनुभव मुझे आया। गुरुवर, पिछले महीने में मैं नेपाल में था। गढ़ी माई की यात्रा में पशु बलि रोकने के लिए मैं वहाँ करीबन 8 दिन दिन रात मेहनत करता था। रात के 11:30 बजे थे। मैत्री ब्रिज पे खड़ा होकर मैं रोकता था पशु बलि जाने के लिए, जो भारत से नेपाल में जाते हैं, और अचानक 1000 लोगों ने मेरे पे हल्ला कर दिया। उन्होंने रोकने के मैं जो प्रयास कर रहा था, उन्होंने मुझे घेर लिया और मैं डर गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि उसमें कई शराब पिए हुए लोग भी हैं, और वो कहते थे कि आप जैन होने के नाते हमारी धर्म प्रथा पर विरोध करते हैं, पशु बलि रोकते हैं। गुरुवर, उस वक्त मैंने सिर्फ आपको याद किया, विद्यासागर जी को याद किया, और पैठन के संबंध में हमारे गुरुदेव भगवान को याद किया। और ऐसा अचानक 2 गनधारी बॉर्डर पुलिस के लोग हाजिर हो गए और सब क्राउड सब निकल गया और उन्होंने रक्षण कर दिया। गुरुवर, ये मुझे लगता है कि यह चमत्कार है या सचमुच ऐसी घटना पे कितना विश्वास रखना चाहिए। मैं तो आपके चरणों में, क्योंकि मुझे आप और गुरुदेव याद आए, मुझे तो आप और गुरुदेव ही याद आए, और सोचा कि बस यही शायद मेरे जीवन का अंतिम क्षण हो सकता है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर साहब का जोरदार अभिनंदन करें। आप देख रहे हैं 80 वर्ष की उम्र में इनमें कितना ओज और उत्साह है। अगर कोई कहे, एक मुंह से कहे नहीं कि हम 80 में प्रवेश कर रहे हैं, तो कोई इनको देखकर कहेगा नहीं, अभी भी ये एकदम एवरग्रीन है। अरे नहीं। और गुरुवर, आपके आशीर्वाद है। बिल्कुल। और इन्होंने अपना पूरा जीवन अहिंसा और शाकाहार के प्रवर्तन में लगाया है, जो बहुत बहुत प्रशंसनीय कार्य है। एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट होने के बावजूद अपनी प्रैक्टिस से समय निकाल कर इन्होंने जो पारमार्थिक सेवा का कार्य किया है, मैं समझता हूँ इसी पुण्य ने आपके जीवन को बचाया। जहाँ तक आपके सवाल का सवाल है, ये बात सत्य है, चाहे गुरु हो या भगवान, कोई हमें देते नहीं, सब निमित्त बनते हैं। हमारा पुण्य उभर जाता है हमारी श्रद्धा के परिणाम से। हम लोगों का आशीर्वाद नहीं फलता, आपकी श्रद्धा फलती है, आपका विश्वास फलता है।
आपके मन में विश्वास था तभी आपने गुरु को याद किया, भगवान को याद किया। विश्वास कमजोर होता तो किसी और को याद करते। तो ये जो श्रद्धा है, इस श्रद्धा से प्रेरित जो पुण्य है वह हमारा बचाव करता है। तो जब भी अशुभ समय आए, शुभ का आलम्बन लीजिए, श्रद्धा सभर होकर के आलम्बन। यदि आप शुभ का आलम्बन लेंगे तो ये मान करके चलिएगा, ऐसा पुण्य उभरेगा कि सारा अशुभ मंगल टल जाएगा। आशीर्वाद का यही कमाल। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। डॉक्टर चंद्रकला जी पूछेंगे, दीजिए इनको माइक। हाँ, वहां दीजिए। तक माइक पहुंचाएं, एक माइक और एक्स्ट्रा रखें, आगे वाले तक पहले पहुंचा दें, फिर नमी श्रीमी जैन अटोदिया तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। अभी मेरे पति ने जो प्रश्न पूछा उसी के साथ साथ मैं एक प्रश्न पूछ रही हूँ कि जब इन्होंने पटना जाकर फिर नेपाल जाने का निर्णय लिया तो हमारे घर में सबने बहुत विरोध किया, एज वाइज और सेफ्टी वाइज दोनों के लिए। परंतु 3-4 दिन मैंने बहुत विरोध किया टिकट बनने के बाद, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों अंतराय करूं, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। और मैंने घर वालों को भी समझाया कि अब विरोध करना छोड़ दो, जो करना है वो करने दो। तो इसमें उनका सही साथ मैंने दिया या गलत किया? सही क्या है? देखिए, विरोध तो व्यक्ति सब अपने अपने स्वार्थों और मोहों के कारण करते हैं। मन में डर रहता है, कुछ हो गया तो उनका क्या होगा, नहीं हमारा क्या होगा, ये सवाल होता है किसी के साथ, ये संसार। लेकिन मेरा सबसे ये कहना है कि अच्छे कार्य का कभी विरोध नहीं करना चाहिए, अच्छे कार्य को अच्छे तरीके से देखना चाहिए। हो, चलिए अगला। नमी श्रीमी जैन अटोदिया, और उसके बाद में आज अपने बीच में आपके सबके चहेते नगर परिषद अटोदिया के अध्यक्ष सचिन जी शर्मा गुरु जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न करेंगे, गुरु चरणों में अपनी विनयाञ्जलि भी रखेंगे। हाँ, प्रश्न करें, शुरू। समय को बचाओ। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि हम 3 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं, तो हमारे माता के पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी। 2 बहनें हैं, 3 बहनें हैं। माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? बेटी को उभय कुल विवर्धिनी कहा है, उसे देहरी पे रखे हुए दीपक की तरह माना गया, जो देहरी के भीतर और देहरी के बाहर दोनों तरफ प्रकाश फैलाती है। इसे घबराओ मत, अपने माँ बाप को अपने आचार और व्यवहार से इस तरह से संतुष्ट कर दो कि उन्हें लगे ही नहीं कि मेरी बेटियां, मेरे पास बेटा नहीं है। समझ गए? यही आपका। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। नगर परिषद अध्यक्ष बीजेपी के सचिन जी शर्मा गुरु जी, और उसके बाद में निर्मल कुमार जैन सुजालपुर मंडी तैयार रहे। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु नमोस्तु। आज अकोदिया में आपका प्रवेश हुआ, या अकोदिया की पावन धरा को आपने पावन कर दिया। आपका प्रवेश इस बात का प्रमाण है कि आज प्रमाण सागर जी महाराज साहब के चरणों से यह अकोदिया पावन हुई। जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो ईश्वर से कहीं ना कहीं जो समय देना चाहिए वो हम लोग नहीं दे पाते। व्यक्तिगत रूप से मैं मेरी बात करूं कि पूजा पाठ करने जब हम लगते हैं तो पूजन के समय में अधिक समय होता है तो लगता है कि हम कहीं जनता के साथ तो गलत नहीं कर रहे हैं, और जब जनता के बीच में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान के चरणों में बैठने का जो समय था हम नहीं दे पाए, तो क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं कोई पाप हो रहा है मुझसे? आज इस पावन धरा पर और आपको आपके लिए ये संकट समाधान का सत्र यहाँ पर मिला, और उसमें भी गुरु जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। सचिन जी शर्मा, हाँ बोलिए। उन्होंने अपना प्रश्न किया। आपने पूछा है कि हम राजनीतिक जीवन जीते हैं
और राजनीतिक क्षेत्र में कई बार जब हम धार्मिक क्रियाओं में लग जाते हैं तो जनता की सेवा में से वंचित रह जाते हैं, और ऐसा करने में जनता से अन्याय तो नहीं कर रहे। मैं सोच रहा था आप ये पूछोगे कि जनता की सेवा करते करते धार्मिक क्रियाएं नहीं कर पाते तो कहीं हम अपने साथ अन्याय तो नहीं कर रहे। दोनों चीज़ें हैं और मैं दोनों का उत्तर आपको देना चाहता हूँ। हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए और कर्तव्य को अपना धर्म मानना चाहिए। अगर आप धार्मिक क्रियाएं पूजा पाठ कर रहे हैं तो पूजा पाठ करते समय भी एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति और सद्बुद्धि दें कि मैं अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन कर सकूं और जनता की सेवा कर सकूं। और जनता की सेवा करते समय भी यही सोचना चाहिए कि मैं केवल निमित्त हूं और जनता की सेवा करना मेरी नियति की परिणति है। हे भगवान, मैं ये सेवा को अपना धर्म मानकर करते रहूं। दोनों तरफ बातें हो सकती है। जी गुरु। अब आपका सवाल है कि ऐसा करने से, पूजा पाठ करने से सेवा छूटती है और सेवा करने से पूजा पाठ छूटता है, तो ये हम क्या करें? मैं आपसे पूछता हूँ, केवल पूजा पाठ से सेवा नहीं छूटती, शादी ब्याह और पार्टियों में भी तो छूटती कि नहीं? हाँ, तो जब अन्य कार्य करते समय तुम्हारे मन में सवाल नहीं आता तो धार्मिक क्रिया करते समय भाव क्यों आए? समझ गए? इसलिए जो भी कार्य करे उसे अपना धर्म मानकर करे और दृढ़ता के साथ करे। निर्मल कुमारी जैन, इन लोग पहले सचिन को सुजालपुर मंडी के बाद। हाँ, मुनि राजों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु, मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि राज, आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, और आज गणतंत्र दिवस के बहुत ही भारत देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। क्या हमारे समाज के पूर्वज भी इस देश की आज़ादी में सम्मिलित हुए? उनके बारे में, और आज के नवयुवक हमारे भारत देश और धर्म के लिए आगे क्या करें, उसके लिए हमें कृपया मार्गदर्शन दें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, बात बिल्कुल सही है। आज गणतंत्र दिवस है। आज हमारे देश में संविधान लागू हुआ। निश्चित यहाँ तक पहुँचने में हमारे देश को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। अनेक लोगों ने अपना उत्सर्ग और बलिदान दिया। जैन समाज की भी इसमें बड़ी भूमिका रही। अनेक जैन लोगों ने अपना बलिदान दिया। कई लोगों को फांसी पर भी चढ़ाया गया, कई लोगों को मृत्यु दंड भी दिया गया। अर्जुन लाल सेठी, उदय चंद जैन जैसे लोग उसमें शामिल हैं, जिनको भरे चौराहे पर मारा गया, फांसी दिया गया, मृत्यु दंड दिया गया। ये वीर योद्धा थे। भारत के जैन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक ग्रंथ निकला है जिसमें हजारों की तादाद में स्वतंत्रता सेनानियों का नाम है। जैन धर्म की विशेषता रही है कि जैन धर्म ने हमेशा व्यक्तिगत धर्म से ऊंचा स्थान राष्ट्र को दिया है। आत्म धर्म से बड़ा राष्ट्र धर्म की मान्यता जैन धर्म में है। और जैनियों का यही इतिहास है कि जब जब राष्ट्र पर संकट आया है, जैनों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। चाहे मेवाड़ के भामा शाह की बात हो, या सेठ टोडरमल की बात हो, या जगरू शाह जैसे लोगों की बात हो, इतिहास इस बात का गवाह है कि देश में जब जब संकट आया, जैनों ने अपना सर्वस्व लगाकर देश के संकट के निवारण में अपने आप को खपाया है, लगाया। तो ये आज भी हमें चाहिए कि हम अपने पुरखों के उसी आदर्श का अनुसरण करते हुए अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति, अपने धर्म और समाज की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते रहें। आगे बढ़कर के हम उसमें चलते रहें, जिससे हमारा जीवन बेहतर बन सके। जहाँ तक आज के गणतंत्र दिवस की बात है, आज लोकतंत्र स्थापित हो गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ तंत्र तो फल फूल रहा है, लोग आज भी परेशान हैं। जिसके लिए लोकतंत्र बनाया, गुरुदेव ने एक बार कहा था कि लोकतंत्र लूट तंत्र बन रहा है। इसलिए क्योंकि तंत्र में लोभ बढ़ गया, और जब तक तंत्र में लोभ होगा
तो ये लोकतंत्र अपनी जो मूलभूत अवधारणा है उसको साकार नहीं कर पाएगा। आज के दिन में, क्योंकि प्रातःकाल तो आज कोई संदेश गया नहीं, मैं यही संदेश पूरे देश और देशवासियों को देना चाहता हूँ कि जिस उद्देश्य से आज़ादी का आंदोलन छेड़ा गया, स्वराज और सुराज का लक्ष्य लेकर, स्वराज तो मिल गया, सुराज गोल है, हमें सुराज स्थापित करने की जरूरत है। और सुराज तभी स्थापित होगा जब हर मनुष्य में मनुष्यता की प्रतिष्ठा होगी, हर व्यक्ति के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा होनी चाहिए, अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठा हो। दूसरी बात, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होना चाहिए, वो राष्ट्र को अपना सब कुछ माने और राष्ट्रीयता को अपना धर्म मान करके चले तो जीवन आगे बढ़ सकता है और पूरी समाज, पूरी जनता को रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ते हुए चलना चाहिए और स्वदेशी, स्वभाषा, स्वरोजगार, स्वावलंबन जैसे सूत्रों को, जिसे हमारे गुरुदेव ने हम सबके लिए दिया, आत्मसात करके देश के सशक्तिकरण में अपना योगदान देना चाहिए। आज भारत विकसित देशों में अपना स्थान बनाने की स्थिति में आ रहा है। गुरुदेव से आज से बहुत पहले किसी ने कहा था, महाराज भारत अब विकासशील देशों में अग्रणी बन रहा है। गुरुदेव ने कहा, भारत शीलवान बना रहे, विकास तो अपने आप हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सूत्र है, हम उसे आत्मसात करेंगे तो जीवन अच्छा होगा। सबको उसी तरह ध्यान देने की जरूरत है। ओम। गुरुवर के चरणों में सचिन जी जैन इंदौर, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में सारा ग्रुप तैयार रहेंगे। सचिन जी, सविता जी जैन, अकोदिया मंडी। गुरुवर के एक प्रश्न करेंगे, दोनों प्रश्न सेलेक्ट हैं इनके, लेकिन एक ही प्रश्न करें दोनों मिलकर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी का ये प्रश्न है कि गुरुवर, जब भी हम गमन करते हैं किसी मुनिराज के साथ, तो यदि उनके परछाई पे हमारे गलतीवश चरण पड़े या गलती से उनको पैर लग जाए तो हमें क्या दोष लगता है, और इसके बारे में आप बताइए। पहले तो मैं चाहूँगा इन सभी युवा उत्साहियों का जोरदार अभिनंदन करें। ये सब तन मन धन से लगे हुए हैं और ऐसे ही आप सबके सेवा भाव जुड़े रहे। बात बिल्कुल सही है कि गुरु हो या भगवान, उनकी विनय हमारे कल्याण का मूल आधार है। हर किसी का विनय तो करना ही चाहिए। विनय को मोक्ष का द्वार कहा है, वो मुक्ति का आधार है। लेकिन गुरुओं की विशेष विनय, परछाई पर पैर न रखना गुरु की विनय। और चलते समय आप लोगों को ऐसा ध्यान रखना चाहिए, आपके पैर यदि परछाई पर पड़ रहे हैं तो ये अवज्ञा हो रही। हम जिनको पूजते हैं उनकी परछाई पर भी पैर न पड़े, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें। और उसे एक लाभ भी है, आपसे अभिनय नहीं होगा। हम लोग तो देखते जब चलते हैं ना, तो कई लोग तो हम लोगों को भी अच्छे से, आप सोचो, आपको कभी ऐसा एहसास होता, साथ चलने की होड़ में एकदम चिपक के चलते हैं और आपके ही पैर यदि गुरु को लग जाए तो आप सोचो क्या कर रहे हो आप, अभिनय हो रही कि नहीं। इसलिए थोड़ी दूरी बनाइए, परछाई से अगर गैप बना करके चलें तो अपने आप सब चीज़ें व्यवस्थित हो सकती है। सभी को इसका ध्यान रखना ही चाहिए। तो गुरुदेव, यदि पैर लग जाए तो उस समय क्या प्रायश्चित भी करना चाहिए गुरुदेव? बस गुरु से उसी समय क्षमा मांग लेना चाहिए और दोबारा के लिए सीख लेना चाहिए कि हम थोड़ा गैप बनाकर चलें। जी गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। सचिन सविता जैन, अकोदिया मंडी, और उसके बाद में नीरज कुमारी जैन, महालक्ष्मी नगर, इंदौर। प्रोफेसर, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे छोटे बच्चे रहते हैं तो उनकी जो ज़रूरत की इच्छाएं रहती है वो पूरी नहीं हो पाती है बचपन में, तो वो कुछ समय के लिए ही रोते हैं, और अगर उन्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए जाएं तो उन्हें पूरी ज़िंदगी भर रोना पड़ता है। तो गुरुवर, हम उन्हें ऐसे कैसे संस्कार दें कि वो ज़िंदगी भर खुश रहें? देखिए, बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहिए, लेकिन उनके जिद की पूर्ति नहीं करना चाहिए। बच्चों को अच्छे तरीके से समझाना चाहिए, न तो उनकी भावनाओं को कुचलना चाहिए
और न ही उनकी जिद की पूर्ति करनी चाहिए। उन्हें प्रेम से पुचकार कर उचित अनुचित का बोध कराकर अच्छी बातें सिखानी चाहिए। हमें क्या करना क्या नहीं करना, इस बात का विवेक अगर बच्चे के मन में जगा दिया जाए प्रारंभ से, तो बच्चा कभी भी गलती नहीं करेगा। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप कहते हैं दूसरों के यहाँ कुछ भी चीज़ें नहीं लेना, कोई दे भी तो नहीं ले। तो एक बच्चे को मैं एक पेंसिल दे रहा था, बोला महाराज मैं नहीं लूँगा, मम्मी से पूछूंगा तब लूँगा। और मेरे सामने उसकी मम्मी थी, उसने कहा बेटा ले ले, महाराज जी दे रहे हैं। लिया, मुझे लगा बहुत अच्छे संस्कार दिए। उसकी माँ ने कहा महाराज ये मुझसे पूछे बिना किसी से कुछ नहीं लेता। वो लगभग 2.5 साल का बच्चा था। माँ ने उसको उस तरीके से तैयार किया। तो हम वैसी तैयारी कर सकते हैं, परवरिश अच्छी हो, संस्कार गढ़े जाए, संस्कार थोपे न जाए। आप लोगों से एक गलती होती है, प्रारंभ में या तो उनकी सारी जिद को पूरी कर देते हैं अथवा उनकी एकदम उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं। दोनों चीज़ें ठीक नहीं। अगर बच्चा कुछ दिन कोई चीज़ बार बार मांगे, आप मना कर दो, थोड़ी देर बाद वो थोड़ी देर रोएगा, अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन जब बच्चा रुष्ट हो जाता है, अरे अब चलो नहीं मान रहा है दे दो, तो वो समझ जाता है कि अपनी बात मनवाने की यही टेक्निक है और उस ट्रिक को अपना हथियार बना लेता है और फिर बड़ा होने के बाद भी वैसी आदत बन जाती है। तो उससे बचे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। प्रोफेसर नीरज कुमार जैन इंदौर और उसके बाद में श्रीमती संगीता जी जैन अटोदिया तैयार रहे। मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए महाराज जी, महाराज जी लौकिक व्यवस्था में स्वतंत्रता हमने पहले प्राप्त की और गणतंत्र के रूप में हमने संविधान को बाद में स्वीकार किया, परंतु महाराज आध्यात्मिक व्यवस्था में, आध्यात्मिक यात्रा में हम महाव्रत रूपी संविधान को पहले स्वीकार करते हैं और फिर कर्मों से स्वतंत्र होते हैं। महाराज जी इसको कैसे समझें? थोड़ा सुधारो। आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो व्यवस्था में है वही अवस्था में भी। हमने आज़ादी पहले पाई और हमारा संविधान बाद में लागू हुआ। आज़ादी संविधान से नहीं, आज़ादी संघर्ष से मिली। यही स्थिति मुक्ति में, पहले अरहंत बनते बाद में सिद्ध। अरहंत अवस्था यानी संसार से मुक्ति की उद्घोषणा, और सिद्ध अवस्था यानी देह के कारागार से बाहर आना। तो अरहंत बनना 15 अगस्त है और सिद्ध होना 26 जनवरी। समझ गए? हमारा संविधान तब लागू होगा जब हम पूर्णतः अशरीरी हो जाए। समझ गए? आत्मा के पूर्ण गुणों में पूरी तरह लीन हो जाए, ये संविधान। महाराज जी ये जो हमारा लौकिक व्यवस्था का संविधान, उसका परिपालन, उसका सम्मान, उसका बहुमान करते हुए कैसे हम आध्यात्मिक स्वतंत्रता की यात्रा मैं तो एक ही बात कहता हूँ, एक आदर्श नागरिक बन जाओ, तभी आप संविधान का सही सम्मान कर पाओगे। और अपने आत्मा को पहचानो और आत्मा को मुक्त करने का भाव अपने हृदय में जगाओ, स्वतंत्रता के संस्कार अपने आप प्रकट होने लगे। श्रीमती संगीता जैन अटोदिया और उसके बाद आदिश जी जैन भोपाल निर्गुणायतन सेवायतन के ट्रस्टी भी हैं। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर मेरा प्रश्न है कि वर्तमान में हमारे कर्म जो उदय में आए हमने समता पूर्वक काट लिए, तो क्या अगले भव में भी हमें उन कर्मों को फिर से काटना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा? देखिए, बीज अगर धरती पर बोएंगे तो फिर से अंकुरित होगा कि नहीं होगा? होगा। और बीज को एक बार हमने भून दिया तो क्या दोबारा अंकुरित होगा? नहीं होगा। तो हम जब तक बीज को बोते रहेंगे बीज अंकुरित होगा, और कर्म के बीज को एक बार भून देंगे तो कभी भी अंकुरित नहीं होगा। तो हमने जो कर्म हमारे उदय में आया और हमने उसे भोगा, भोगते समय वह कर्म का बीज सुरक्षित रह जाता है, नए कर्म का बंध हो जाता है और उससे हम फिर उसी बीज को भोगते, समझिए अंकुरित होगा, फिर फल होगा। लेकिन जिस समय कर्म का उदय आ रहा है, हमने समता रख ली और समता की
आँच में उस कर्म के बीज को भून दिया तो वो दोबारा नहीं आएगा। तो कर्मोदय में आकुलता रखने से नए कर्म का बंध होता है और हमारी संतति बढ़ती है, और कर्मोदय में समता रखने से कर्म की जड़ उखड़ती है, हमेशा हमेशा के लिए रास्ता खुल जाता है। नमोस्तु। आदिश जी जैन भोपाल गुणायतन सेवायतन की ट्रस्टी, और उसके बाद परिधि जैन इंदौर, तैयार रहे। गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी एक सवाल है जो मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। भगवान आदिनाथ के समय भोग भूमि थी, उसके बाद कर्म भूमि में परिवर्तित हुआ, और ऐसा पढ़ा है, देखा है, सुना है कि आदिनाथ भगवान को 6 माह का उपवास करना पड़ा, और उसमें ऐसी किंवदंती बताई जाती है कि उन्होंने बेल के मुंह पे 6 पल के लिए बंधन बांधा था। जब भोग भूमि थी तो भगवान ने बेल के मुंह पे कैसे बंधन बांधा, और उस वक्त यदि भगवान श्री थे तो उसके बाद तो कृषि 80-80 कृषि का उन्होंने ज्ञान दिया था, तो उस वक्त बेलों के मुंह पे उनको बांधने की क्या आवश्यकता पड़ी? पहली बात तो ये है कि आदिनाथ भगवान की ये जो कथा है ये शास्त्रों में नहीं है, लोक में। किसी पुराण में किसी ने पढ़ा है क्या? नहीं है। ये शास्त्रों में नहीं है, लोक में प्रचलित है। किंवदंती है कि उनने कुछ पल के लिए बैल के मुंह में मुश्का बांधा था, इसलिए उन्हें अंतराय आया तीर्थंकर होने के उपरांत भी। लेकिन ये बात सत्य है, कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। तीर्थंकर के जीवन में भी अंतराय आया, यानी व्यवधान आया, तो किसी कर्म के वजह से आया ना। श्री राम के जीवन में भी कष्ट आए, श्री कृष्ण के जीवन में भी कष्ट आए, भगवान महावीर के जीवन में भी कष्ट आए, ऋषभदेव के जीवन में भी कष्ट आए। वो इस बात का प्रमाण है कि महान आत्माओं को भी अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। इसलिए एक सीख ले कि हम कर्म करते समय सावधान रहे, अपने आचरण की पवित्रता को बना करके चले। एक बात। दूसरी बात, आपने जो पूछा कि इनने कब बांधा, और तो ऐसा जब कथाओं में ही नहीं है तो क्या करें? श्वेतांबर स्रोतों में हो तो मुझे पता नहीं, और वहाँ हो सकता है तो ये पूर्व भाव का होगा, इस भाव का नहीं, ऐसा सब। दूसरे महाराज जी, मेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद दे। मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे काफी, नहीं, और गुरुजी उनका संस्कार मेरे पोते के अंदर आए। वो उसने इंजीनियरिंग करा था, उसका कोची में जॉब लगा, कोची से उसका पुणे ट्रांसफर हुआ, और वो आज फैक्ट्री संभाल रहा है। वो जाने को तैयार नहीं है। आपका आशीर्वाद। चलिए नमस्ते। हाँ चलिए, परिधि जैन अपना प्रश्न जल्दी स्टार्ट, और मुदित जैन जो सुजालपुर से 67 गुणायतन, वे अपना प्रश्न करेंगे, फिर महाराज श्री जी अपन निवेदन। त्रयो मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु और चुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आप कहते हैं कि हर स्थिति में प्रसन्न रहे और खुश रहे, परंतु स्थिति ही प्रसन्न रहने वाली ना हो तो क्या करें उस स्थिति में? हर स्थिति में प्रसन्न और खुश रहना है। आपने कहा स्थिति प्रसन्न रहने वाली न हो तो भी हमें रहना है, क्योंकि हमें हर स्थिति में प्रसन्न रहना है। रोने वाली स्थिति में मुस्कुराना, यही तो जीवन की सबसे बड़ी कला है। कदम रखा करता कांटों पे, मुझे व्यथा से प्रीत है। कदम रखा करता कांटों पे, मुझे व्यथा से प्रीत है, और विपदाओं में मुस्काना ही जीवन का संगीत। समझ गए? सोच को पॉजिटिव बनाएं। जो रोने वाले क्षण है ना, उसमें भी स्थिरता रखी जा सकती है। हाँ, आप कहोगे महाराज किसी के यहाँ बैठने गए हैं, वो मरा हुआ आदमी, हम मुस्कुराएं तो कैसे मुस्कुराएं? तो मैं ये नहीं कहता कि मुस्कुराएं पर रोए नहीं, स्थिरता तो रख सकते हैं, सहजता तो अपना सकते हैं। तो जहाँ जैसी भूमिका है उसको उस अनुरूप बनाया जा सकता है, और वही हमारे जीवन की बेहतरी का आधार बनता है। नमोस्तु महाराज। आप लोग की इस नगरी में अभी विनंद सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान है, और यहाँ पर विधान भी चल रहा है, और उस विधान में ब्रह्मचारी नमन भैया जी का
बहुत सहयोग है। उसके पहले हाँ आप बोलिए। हाँ मुदित नहीं है, चलिए। मुदित जी जैन संरक्षक सुजालपुर। नहीं चलेंगे, आप अपना नाम बोल दे। पारस्परिक जैन। पारस्परिक जैन। हाँ बोलिए। बोले। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न है, संन्यास विधि मरण के संदर्भ में प्रयोपगमन, इंगिनी मरण और भक्त प्रतिज्ञा मरण की विवेचना हम समझना चाहते हैं क्या होती है। देखिए, एक विशिष्ट साधना है। जैन परंपरा में शरीर को छोड़ने की बात की गई है। एक साधक पूरे जीवन अपने शरीर का सही उपयोग करता है और उससे साधना करता है, लेकिन जब मृत्यु की अनिवार्य और अपरिहार्य स्थिति बनती है तो अपने शरीर के मोह को कम करके आहार पानी आदि को धीरे धीरे त्यागते हुए समता पूर्वक अपने देह का परिवर्तन करता है। इसे ही संलेखना, संथारा या समाधि मरण कहते हैं। इसके 3 स्थितियां हैं। एक है भक्त प्रत्याख्यान, जिसमें भोजन पानी को कम से कम करते हुए अपने अंदर की कषायों का शमन कराया जाता है। ये आम जन भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर है इंगिनी मरण। ये बड़े बड़े मुनिराज करते हैं, जो कलयुग में निषिद्ध है। उसमें किसी अन्य की कोई सेवा भी न ले, एक साथ भोजन पानी को त्याग दे और खुद अपने ही शरीर से अपनी सेवा कर ले, पर दूसरों की कोई सेवा न ले और समाधि को स्वीकार कर ले। इसको बोलते हैं इंगिनी मरण। और प्रायोपगमन बहुत उत्कृष्ट साधना है। उसमें जो साधक होते हैं, जिस स्थिति में उन्होंने संन्यास अंगीकार किया है, उस पोस्चर को भी नहीं बदले। धन्यवाद। अगर ऐसे बैठे तो ऐसे ही बैठेंगे, पलक तक न झपकाएं। इसको बोलते हैं प्रायोपगमन। यथास्थिति। समझ गया? जैसी स्थिति वैसी स्थिति को मिले। ये भी महामुनियों के लिए है, जो कलयुग में निषिद्ध। हाँ। और अब मैं बुला रहा हूँ फिरोजाबाद से आपके बीच में बाल ब्रह्मचारी नमन भैया जी, जो आपके यहाँ पर विधान भी संपन्न करा और महाराज श्री जी साथ रहते हैं सरूरपुर से। हाँ, सरूरपुर से। और वे अपना प्रश्न करें उससे पहले आपको सूचना दे दूं कि 18 जनवरी से 18 फरवरी तक हीरे को परख लिया एक प्रतियोगिता विद्यासागर.guru पर चल रही है। आप उसमें अवश्य भाग लें। आचार्य श्री जी का ये जो प्रथम समाधि दिवस है, उनकी कृतियों के ऊपर आधारित, और उसमें भी जो हाइकू है, उन हाइकू पर यह विशेष आधारित प्रतियोगिता है। प्रतिदिन इसमें आप इनाम जीत सकते हैं। 18 जनवरी से 18 फरवरी तक ये चलेगी। हीरे को परख लिया विद्यासागर.guru पर। ब्रह्मचारी नमन भैया जी अपना प्रश्न करें, फिर महाराज श्री से अपन निवेदन। पूज्य मुनि संघ के श्री चरणों में कोटि सा नमन निवेदित करता हूँ। हे गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 2 वर्ष से 10 लक्षण पर्व में ऑस्ट्रेलिया सिडनी जा रहा हूँ, और अब की बार आपका ऑनलाइन सिडनी में आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो आज साक्षात मुझे आपका आशीर्वाद मिल रहा है। मैं पहली बार सौभाग्य इस बात का प्राप्त कर रहा हूँ कि आपके साक्षात दर्शन कर पा रहा हूँ। और गुरुवर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने सिडनी में एक चीज़ देखी। वहाँ महावीर भगवान का एक जिनालय है, लगभग 400 घर की समाज है, और एक ही मंदिर में दिगंबर, श्वेतांबर, 13पंथी, 20पंथी, स्थानकवासी सभी लोग आते हैं और अपने अपने अनुसार पूजन पद्धति करते हुए अपनी क्रिया को करते हैं, बिना किसी पंथ और बिना किसी लड़ाई झगड़े के। लेकिन गुरुदेव, आज गणतंत्र दिवस है, आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या भारत में भी ऐसा कोई संविधान बन सकता है कि हम सब जैन लोग एक होकर के इस बात पर अमल करें और हम सब अपने मंदिरों में, अपनी समाज में एकता का परिचय किस प्रकार दे? यह संदेश आपके माध्यम से चाहता हूँ। नमोस्तु। जहाँ ऐसा हो रहा है बहुत सराहनीय, पर वहाँ संख्या अल्प है, परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है, इसलिए है। अब भारत में सबको एक ही होना होता तो अलग काय हो। और ये आज से नहीं, हजारों साल से है। तो मैं तो कहता हूँ, ये कहना कि सब पंथ एक हो जाए एक असंभव कल्पना है। पंथ कभी एक नहीं होंगे, इसलिए मैं कभी नहीं कहता कि पंथ एक हो जाए।
मैं ये कभी नहीं कहता कि पंथ एक हो जाए, मैं ये कहता हूं पंथी एक रहे। पंथ को एक करना असंभव है। अगर मैं दिगंबर हूं तो मैं सबस्त्र अवधारणा को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी आस्था है। कोई सबस्त्र है वो दिगंबर अवधारणा को स्वीकार नहीं कर पाएगा, उसकी अपनी आस्था है। हम कहे सब एक हो जाओ तो हम एक दूसरे की आस्था को कैसे बदल सकते हैं? उसकी मान्यता, उसकी अपनी अवधारणा है, इसे बदला नहीं जा सकता और बदलने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, हमारा पंथ कोई भी हो पर हम सब जैन हैं, इस बात का एहसास जरूर कर सकते हैं। इसलिए मैं सभी से कहता हूं, कल भी मैंने कहा था, हम दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, स्थानकवासी, तेरापंथी, 20पंथी, ये जो कुछ भी हैं, अपने मंदिर, पूजा घर, स्थानक और उपाश्रय तक सीमित है। बाहर निकले तो हम सब जैन हैं, बस यही है। इसलिए पुनः दोहराता हूं, पंथ एक नहीं हो सकते, पंथी एक हो सकते हैं। और जब जब पंथी एक हुए उसका परिणाम भी हम सबको बहुत अच्छा मिला है। संलेखना संथारा के टाइम में पूरा देश एक हुआ, हमने उसका परिणाम देखा। तो इस बात का प्रमाण है कि पंथी कभी भी एक हो सकता है और हमें वही क्या प्रयास करना। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अगला। हाँ, और अब दोनों हाथ जोड़ लें, अपन चलते हैं विनंद सागर जी महाराज जी चरणों में और पूज्य श्री से निवेदन कि वे अपनी शंका के, वे तो निशंकित हैं और आनंद में रहते हैं, शंका से रहित हैं, आनंद से सहित हैं, लेकिन फिर भी उनकी शंका के माध्यम से हम सब ज्ञान की गंगा में अवगाहन डुबकी लगा सकते हैं। इसलिए एक शंका के माध्यम से वे भी हमें करतार करें। पूज्य महाराज श्री जी। अभी एक सूक्ति बहुत चल रही है कि एक है तो सेफ है। तो मेरी इसी पर एक जिज्ञासा है पूज्य श्री से कि हम सभी संतों का अपने समाज के प्रति क्या योगदान होना चाहिए, जिससे कि हम जो कुछ थोड़े से जैन समाज है उसको एक मुट्ठी में बांध सकें, एक माला में पिरो सकें। ऐसा हम सब संतों का क्या योगदान होना चाहिए समाज के प्रति, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, पहले तो मैं आज अकोदिया वालों के पुण्य की सराहना करूंगा। यहाँ 2020 में संभव सागर जी, विराट सागर जी आदि 11 मुनियों का चातुर्मास हुआ। जय जय गुरुदेव। बहुत भव्यता के साथ चातुर्मास आप लोगों ने किया और आप लोगों ने कैसा चातुर्मास कराया होगा उसकी झलक आज हमने देख ली। थोड़ी सी समाज है पर उत्साह बड़े बड़ों को पीछे करने वाला। और अकोदिया में मैंने जो वातावरण आज देखा, ये केवल 20 घर के जैनी लोग नहीं हैं, पूरा अकोदिया का श्रद्धालु समुदाय है। वो हर परंपरा और मान्यताओं में विश्वास रखने वाले हैं। मैं यही कहूँगा कि यही भाव अपने मन में बनाए रखिए। आपके यहाँ विनंद सागर जी महाराज पहले से विराजमान थे, आज योग बना, विधान भी चल रहा था। भावना तो हमारी भी थी कि यहाँ एक प्रवास दे दें, पर 29 तारीख 28 तारीख को भगवान आदिनाथ का निर्वाण दिवस, सबका आग्रह था कि जामनेर में ही ये अवसर मिले। देखिए, खुश हो गए क्योंकि मैं जानता हूँ ये पूरे आंचलिक समाज का एक प्रकार से कुल तीर्थ की तरह है जामनेर, और इसलिए हमने
जामनेर को ध्यान में रखते हुए आज थोड़ा खींच के बिहार किया, और मध्य बिहार में ये शंका समाधान का कार्यक्रम हमने कहा अकोदिया छोड़ना तो उचित नहीं है, और छोड़ने भी नहीं देंगे आप, पर आप लोगों को थोड़े समय में पूरा मजा तो मिल ही गया। लिया कि नहीं लिया? और भरपेट मिला है, कम नहीं मिला। जिसको शंका समाधान मिल गया उसको सब कुछ मिल गया, ऐसा समझना चाहिए। तो ये आज आप लोगों को लाभ मिला है, और चूंकि अभी थोड़ा हम आगे चलना भी है, और चल करके कल हम प्रातःकाल सुजालपुर पहुंचेंगे। दोनों छूट रहे थे, कम से कम एक जगह तो हो। और 28 तारीख को जामनेर में कार्यक्रम होगा। आज महाराज जी ने जो अभी सवाल उपस्थित किया है, समाज में एकजुटता बनाए रखने में संतों की क्या भूमिका होनी चाहिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा, संत श्रद्धा प्रकट करे, भावनाएं जगाए, समरसता फैलाने का काम करे और सकारात्मक प्रेरणा दे, समाज अपने आप एकजुट हो जाए। अगर संतवाद आ जाए, पंथवाद आ जाए तो समाज बढ़ती। हमें नई सोच लेकर के चलना चाहिए और सबको वैसी ही प्रेरणा देनी चाहिए। हर की अपनी मान्यता है, अपना विश्वास है, अपनी आमना है, वो उसके अनुरूप चले, लेकिन एक दूसरे पर अपनी बातें थोपने का कुप्रयास कभी ना करें। यदि हम थोपने की प्रवृत्ति से बच जाते हैं तो चीजें बहुत अच्छी हो सकती है। इसलिए हम गुरुओं की सेवा करें, धर्म की प्रभावना में अपना योगदान दें, अपनी मान्यता में दृढ़ रहें, पर कट्टर न बने। दृढ़ धर्मी होना एक गुण है और कट्टर बनना अवगुण। दृढ़ धर्मी में स्थिरता आती है और कट्टरता से कटुता। हमें स्थिरता को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, कटुता बढ़ाने जैसे कामों से बचना चाहिए। यदि ये बातें हम आत्मसात करेंगे तो सुनिश्चित सब कुछ बेहतर हो सकेगा। तो आज अकोदिया में आए, पहले चर्चा सुनते थे। अकोदिया वाले तो बहुत सालों से जुड़े हैं, यहाँ के कई ऐसे हैं जो हमारे परमानेंट कस्टमर हैं। हमारे शिविरों में अकोदिया के लोग बहुत संख्या में आते थे, कई लोग हैं 10 लक्षण के शिविर में आते थे। बहुत लोग खूब बिल्कुल थोक में आते थे। तो ये अच्छी बात है, वही हम लोगों की दृष्टि में था। आज ये योग बना है, चूँकि आगे जाना है। आने वाले 6 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव का हम लोग स्मृति दिवस, आचार्य विद्यासागर स्मृति दिवस के रूप में पूरे विश्व में गुणानुवाद करने जा रहे हैं। आप लोग भी अपने अपने स्तर पर बड़े उत्साह के साथ इसे मनाएं। पूरे देश में ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जहां गुरुदेव के प्रति लोग अपनी श्रद्धा भक्ति को प्रकट कर सके और उनका गुणानुवाद करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर सके। तो मैं पूरे देश में ये संदेश देना चाहता हूँ कि एक प्रभात फेरी शोभा यात्रा निकाले और गुरुदेव के गुणानुवाद में एक जनसभा रखे, सार्वजनिक स्थल पर, जहाँ उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा की जाए, बखान किया जाए और अपना जीवन अच्छा बनाया जा सके। मानता हूँ आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं मिला, पर देख रहा हूँ जितना मिला वो आप लोगों को कम नहीं मिला है। आप इसका लाभ लें। और अभी भी जामनेर भी आपका है, शाजापुर भी आपका है, और सुजालपुर भी आपका है, और काला पीपल भी आपका है। आप 3 दिन से लाभ ले ही रहे, आगे भी लेते रहे। यहाँ के युवा वर्ग में बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिला है। वे ऐसे ही उत्साहित बने रहे,
धर्म के संस्कार से जुड़ते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने का सत प्रयत्न करें। इस भाव के साथ हम यहीं पर विराम ले रहे हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री चार प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय। गाड़ी थोड़ा सा विलंब से है। ओम देखिए, आप 5 मिनट चालन एक सूचना है। हाँ सुनो, एक सूचना अब आगे बैंड नहीं, और आप आरती करेंगे, पाद प्रक्षालन नहीं। 4:50 हो गए हैं और हमें अभी 4.5 किलोमीटर जाना भी है, इसलिए इसका ध्यान रखना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी, श्रीमती कंचन सरावगी एवं समस्त सरावगी परिवार कोलकाता।